आज हम बात करेंगे चतुर्वेदी बद्रीनाथ जी की लिखी गई किताब भारत में हिंदू धर्म और धर्म पर। भारत केवल एक भौगोलिक देश नहीं है, यह संस्कृति का, परंपरा का और सबसे बढ़कर धर्म का घर है। लेकिन जब हम धर्म कहते हैं तो इसका अर्थ केवल पूजा पाठ, मंदिर या ग्रंथों तक सीमित नहीं होता। चतुर्वेदी बद्रीनाथ अपनी पुस्तक भारत में धर्म में बताते हैं कि भारतीय दृष्टि में धर्म जीवन जीने की एक कला है, एक मार्ग है जो व्यक्ति को समाज और ब्रह्मांड से जोड़ता है। भारतीय परंपरा में धर्म का मतलब किसी एक संप्रदाय का पालन करना नहीं है। धर्म वह है जो जीवन को सहारा देता है, जो समाज में संतुलन लाता है, जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराई से जोड़ता है। मनुस्मृति कहती है, धारणात धर्म इत्याहु, अर्थात जो धारण किया जा सके वही धर्म है। धर्म और समाज का संबंध। चतुर्वेदी बद्रीनाथ लिखते हैं कि भारत में धर्म ने समाज को केवल नियम ही नहीं दिए, बल्कि जीवन का मूल्य भी दिया। यही कारण है कि यहाँ धर्म केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामूहिक जीवन का आधार भी बना। धर्म ने राजा को न्यायप्रिय बनने का आदेश दिया, गुरु को ज्ञान देने का और शिष्य को सत्य की खोज का। धर्म और व्यक्तिगत जीवन। भारत में धर्म ने व्यक्ति को केवल कर्म करने का मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि आत्मा के विकास की दिशा भी बताई। चतुर्वेदी बद्रीनाथ कहते हैं, धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने अहंकार से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। इसीलिए गीता में कहा गया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, पराये धर्म से श्रेष्ठ है। भारत में धर्म की विशिष्टता। दुनिया की कई सभ्यताओं में धर्म को केवल आस्था या रीति रिवाज के रूप में देखा गया, लेकिन भारत में धर्म को जीवन की संपूर्णता से जोड़ा गया। यहाँ धर्म केवल भगवान तक पहुँचने का मार्ग नहीं है, बल्कि सत्य, अहिंसा, करुणा और न्याय जैसे मूल्यों को जीने का नाम है। भारत में धर्म का अर्थ है जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाना। यह केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह आधार है जिस पर भारतीय संस्कृति खड़ी है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ हमें याद दिलाते हैं कि अगर हमें भारत को समझना है, तो हमें पहले धर्म की इस गहराई को समझना होगा, और यही हमारी यात्रा का पहला अध्याय है। धर्म और सत्ता। भारत के इतिहास में धर्म केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रहा। धर्म ने राजनीति, शासन और सत्ता को भी दिशा दी। चतुर्वेदी बद्रीनाथ लिखते हैं कि भारतीय परंपरा में राजा का अस्तित्व केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि धर्म पर आधारित रहा। राजा यदि अधर्म करता, उसको सत्ता टिक नहीं सकती थी। धर्म राज्य की अवधारणा। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। इसका अर्थ था, राजा केवल विजेता नहीं, बल्कि धर्म का संरक्षक है। भारतीय चिंतन में सत्ता का अंतिम लक्ष्य था धर्म की रक्षा करना, प्रजा की सेवा करना और न्याय की स्थापना करना। राजा और प्रजा का संबंध मनुस्मृति और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। राजा धर्म से चलता है, तभी प्रजा सुखी होती है। राजा को धर्म का पालन करना था, अन्यथा प्रजा को यह अधिकार था कि वह राजा को त्याग दे। यह विचार दर्शाता है कि भारत में सत्ता असीमित नहीं थी, बल्कि धर्म द्वारा नियंत्रित थी। अशोक और धर्म नीति। अशोक महान भारतीय इतिहास का वह उदाहरण है जिन्होंने युद्ध और रक्तपात को छोड़कर धर्म को अपना लिया। चतुर्वेदी बद्रीनाथ बताते हैं कि अशोक का धम्म केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था, वह एक सार्वभौमिक नीति थी, अहिंसा, करुणा, समानता और न्याय की। यही वह क्षण था जब भारत में सत्ता पूरी तरह से धर्म के अधीन हो गई। धर्म बनाम अधर्म। महाभारत ये सिखाती है कि जब सत्ता अधर्म का साथ देती है, तो विनाश निश्चित होता है। कौरवों की हार और पांडवों की जीत इसी सत्य को प्रकट करती है। धर्म सत्ता को नियंत्रित करता है और सत्ता को धर्म का रक्षक बनना पड़ता है। भारत में धर्म और सत्ता का रिश्ता यह रहा कि शक्ति का प्रयोग धर्म के संरक्षण के लिए हो,
न कि केवल स्वार्थ के लिए। राजा धर्म का सेवक था, मालिक नहीं। चतुर्वेदी बद्रीनाथ कहते हैं, सत्ता बिना धर्म के अंधी है और धर्म बिना सत्ता के असहाय। यही संतुलन भारत की सभ्यता का आधार बना। भारत में धर्म केवल व्यक्ति और सत्ता तक सीमित नहीं रहा। धर्म ने समाज की संरचना, लोगों के आपसी संबंध और जीवन के मूल्यों को भी आकार दिया। चतुर्वेदी बद्रीनाथ लिखते हैं कि धर्म का असली रूप तब प्रकट होता है जब वह समाज में करुणा और समानता का आधार बनता है। समाज में धर्म की भूमिका। भारत में धर्म ने समाज को जोड़ने का काम किया। धर्म ने यह सिखाया कि जीवन का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण भी है। यही कारण है कि लोक संग्रह यानी सबके हित की भावना गीता से लेकर उपनिषद तक बार बार दोहराई गई। जाति व्यवस्था और धर्म, लेकिन समाज में धर्म के नाम पर कई विकृतियां भी आईं। जाति व्यवस्था ने समाज को बांट दिया। चतुर्वेदी बद्रीनाथ मानते हैं कि यह धर्म का असली स्वरूप नहीं था, बल्कि धर्म के नाम पर हुआ एक अन्याय था। असली धर्म तो वह है जो सबको समान मानता है। राम ने शबरी के बेर खाए, कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। यही धर्म है। करुणा और धर्म। भारतीय समाज में धर्म करुणा का दूसरा नाम है। महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्मः। बुद्ध ने सिखाया, करुणा ही जीवन का सार है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ कहते हैं कि करुणा वह धागा है जो समाज को बांध कर रखता है। धर्म का असली स्वरूप करुणा है, विभाजन नहीं। समानता का प्रश्न। धर्म ने समय समय पर यह चुनौती भी उठाई, क्या समाज वास्तव में सबको समान मानता है? इस प्रश्न ने संतों, कवियों और दार्शनिकों को झकझोरा। कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यह संदेश यही बताता है कि धर्म का उद्देश्य ऊंच नीच बनाना नहीं, बल्कि समानता की स्थापना करना है। भारत में धर्म और समाज का रिश्ता करुणा, समानता और सह अस्तित्व पर टिका है। जहां धर्म समाज को जोड़ता है, वहां समाज धर्म को जीवन देता है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ याद दिलाते हैं कि अगर धर्म करुणा और समानता से हट जाए, तो वह केवल परंपरा रह जाता है, धर्म नहीं। धर्म केवल समाज या सत्ता तक सीमित नहीं है। भारत में धर्म ने हमेशा व्यक्ति के भीतर झांकने का आग्रह किया है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ लिखते हैं, धर्म का सबसे गहरा संबंध व्यक्ति की आत्मा से है, न कि केवल बाहरी कर्मकांड से। आत्मा का प्रश्न। उपनिषद कहते हैं, तत्त्वमसि यानी तू वही है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही दिव्यता है जो पूरे ब्रह्मांड में है। धर्म का काम है व्यक्ति को इस सत्य की पहचान कराना, अहंकार और धर्म। लेकिन आत्मा की पहचान में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहंकार, क्रोध और लोभ ये आत्मा के शत्रु हैं। चतुर्वेदी बद्रीनाथ मानते हैं कि धर्म व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है और उसे भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। मुक्ति का मार्ग। भारतीय धर्म में व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष या मुक्ति। यह मुक्ति किसी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की जकड़न से आजादी है। चाहे वह गीता का निष्काम कर्म हो, बुद्ध का निर्वाण या उपनिषद का ब्रह्म ज्ञान, सभी का लक्ष्य एक ही है, आत्मा की मुक्ति। धर्म और व्यक्ति की यात्रा। चतुर्वेदी बद्रीनाथ कहते हैं कि धर्म व्यक्ति को भीतर से बदलता है। जब व्यक्ति बदलेगा, तभी समाज और सत्ता बदल सकते हैं। इसलिए धर्म का पहला कदम है व्यक्ति की आत्मा को जागृत करना। धर्म और व्यक्ति का संबंध भीतर की यात्रा है। आत्मा की पहचान, अहंकार से मुक्ति, अंततः मोक्ष की ओर बढ़ना। यही भारत की आध्यात्मिक परंपरा की गहराई है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ याद दिलाते हैं कि धर्म बाहर नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी है। भारत में धर्म केवल मंदिरों की घंटियों या वेद मंत्रों में नहीं है। धर्म जीवन के हर कर्म में है, हर जिम्मेदारी में है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ कहते हैं कि धर्म का सबसे व्यावहारिक रूप है कर्तव्य। कर्म ही धर्म है। कर्म का महत्व गीता का संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
अर्थात व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। भारतीय चिंतन में धर्म का अर्थ है कर्म को सही भावना और निष्ठा से करना, कर्तव्य और जिम्मेदारी। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। राजा का धर्म है न्याय करना, माता पिता का धर्म है बच्चों का पालन करना, शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना और शिष्य का धर्म है सीखना। यही कर्तव्य जब हर कोई निभाता है तो समाज में संतुलन और शांति बनी रहती है। स्वधर्म का पालन। गीता में कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, दूसरों के कर्तव्य की नकल करने से बेहतर है। धर्म हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसके जीवन का मार्गदर्शक है। धर्म और जिम्मेदारी का संतुलन। चतुर्वेदी बद्रीनाथ लिखते हैं कि धर्म तभी जीवित है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को समाज और आत्मा दोनों के हित में निभाए। अगर धर्म केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित हो जाए तो वह अधर्म बन जाता है। धर्म का सार है कर्तव्य का निर्वाह, जिम्मेदारी का स्वीकार और निष्काम कर्म। धर्म और जीवन का रिश्ता कर्म और कर्तव्य पर आधारित है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा धार्मिक है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ हम याद दिलाते हैं कि धर्म पूजा से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से प्रकट होता है। भारत में धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं रहा। धर्म ने यहाँ की कला, साहित्य और परंपरा को जन्म दिया, उसे दिशा दी और उसे जीवंत बनाए रखा। चतुर्वेदी बद्रीनाथ लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति की आत्मा ही धर्म है। धर्म ने हमारी कविताओं को स्वर दिया, हमारी मूर्तियों को आकार दिया और हमारे संगीत में प्राण भरे। कला में धर्म। अजंता और एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, तंजावुर की मूर्तियां, इन सब में धर्म की झलक है। यहाँ मूर्तियां केवल पत्थर नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति हैं। धर्म ने कला को केवल सौंदर्य नहीं दिया बल्कि उसे साधना बना दिया। साहित्य में धर्म। महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि साहित्य की अमर धरोहर हैं। कबीर की वाणी, तुलसीदास की रामचरितमानस, सूरदास की पदावली, मीरा की भक्ति, ये सब धर्म के अनुभव की साहित्यिक अभिव्यक्तियां हैं। धर्म ने भारत के साहित्य को आध्यात्मिक गहराई और मानवीय करुणा दी। संगीत और नृत्य में धर्म। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का जन्म भी धर्म से हुआ। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी ये सब नृत्य रूपक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति और साधना के माध्यम थे। राग और भजन आत्मा को दिव्यता से जोड़ने का साधन बने। परंपरा और धर्म, त्योहार, संस्कार और रीतियां ये सब धर्म की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं। दीपावली केवल रोशनी का त्योहार नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। होली केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि भक्ति और उत्सव का प्रतीक है। धर्म ने भारतीय समाज को परंपराओं के माध्यम से जोड़े रखा। भारत की कला, साहित्य और परंपरा धर्म से ही जन्मे और धर्म से ही जीवित हैं। धर्म ने हमारी संस्कृति को केवल स्थायी नहीं बनाया बल्कि उसे अर्थ और आत्मा दी। चतुर्वेदी बद्रीनाथ कहते हैं, भारत की संस्कृति धर्म का ही जीवंत रूप है। धर्म का अर्थ केवल प्राचीन समय तक सीमित नहीं है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ लिखते हैं कि धर्म का असली मूल्य तब दिखाई देता है जब वह समाज और व्यक्ति की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठा सके। आधुनिक भारत में धर्म का अर्थ है नैतिकता, करुणा और जिम्मेदारी का मार्गदर्शन। धर्म और विज्ञान का संतुलन। आज का व्यक्ति विज्ञान और तकनीक में विश्वास करता है, लेकिन धर्म हमें यह सिखाता है कि तकनीक और विज्ञान केवल साधन हैं, उद्देश्य नहीं। धर्म हमें नैतिक और आध्यात्मिक दिशा देता है, जबकि विज्ञान जीवन को सुविधाजनक बनाता है। दोनों का संतुलन ही आधुनिक जीवन का आधार है। नैतिकता और समाज। आधुनिक समाज में नैतिकता खोती जा रही है, लेकिन धर्म इसे बनाए रखता है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ मानते हैं कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय में नैतिकता का मार्गदर्शन है। व्यक्ति चाहे व्यवसाय में हो, राजनीति में या शिक्षा में, धर्म उसे नैतिक आधार
आधार देता है। धर्म और व्यक्ति की स्वतंत्रता। आधुनिक धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारने वाला नहीं, बल्कि उसे जागरूक करता है। यह धर्म न केवल परंपराओं का पालन सिखाता है, बल्कि सोचने, समझने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देता है। धर्म व्यक्ति के भीतर नैतिक आत्मनिर्णय और जिम्मेदारी विकसित करता है। धर्म का आधुनिक संदेश। चतुर्वेदी बद्रीनाथ कहते हैं, धर्म का सार समय के साथ बदलता नहीं, केवल उसका रूप बदलता है। आज धर्म का रूप हो सकता है सामाजिक सेवा, न्याय का पालन, पर्यावरण की रक्षा और शिक्षा का प्रसार। आधुनिक धर्म हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों साथ चल सकते हैं। धर्म और आधुनिकता विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म हमें मूल्य देता है और आधुनिकता उसे जीवन में लागू करने का तरीका। चतुर्वेदी बद्रीनाथ याद दिलाते हैं कि समय बदल सकता है, लेकिन धर्म का सार हमेशा स्थायी रहेगा। 8 अध्यायों की इस यात्रा में हमने देखा कि भारत में धर्म केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ लिखते हैं कि धर्म का असली मूल्य व्यक्ति, समाज और संस्कृति के जीवन में दिखाई देता है। धर्म हमें जीवन की गहराई, नैतिकता, करुणा और जिम्मेदारी सिखाता है। धर्म का सार। धर्म का अर्थ है सत्य की खोज, कर्म का पालन और समाज में संतुलन बनाए रखना। यह व्यक्ति को अपने अहंकार से ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है और उसे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। धर्म के बिना जीवन केवल अस्तित्व है, लेकिन धर्म के साथ जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। धर्म और समाज। धर्म ने भारतीय समाज को जोड़कर रखा। यह केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के लिए भी मार्गदर्शक रहा। जाति, वर्ग या भाषा के भेद से ऊपर उठकर धर्म ने समानता, करुणा और सहयोग की भावना दी। धर्म और आधुनिक जीवन। आधुनिकता ने जीवन की गति बदल दी, लेकिन धर्म का सार वही रहा: नैतिकता, करुणा और जिम्मेदारी। धर्म हमें याद दिलाता है कि तकनीक, विज्ञान और भौतिक उपलब्धियां केवल साधन हैं, उद्देश्य नहीं। सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति को भीतर से बदल दे और समाज को बेहतर बनाए। समापन संदेश। चतुर्वेदी बद्रीनाथ याद दिलाते हैं कि धर्म स्थायी है, उसका स्वरूप बदलता है। भारत में धर्म का अर्थ केवल परंपरा या रिवाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, समाज में संतुलन और व्यक्ति में जागरूकता है। धर्म की यह यात्रा हमें यह सिखाती है: आध्यात्मिकता, कर्म, कर्तव्य, करुणा और समानता, ये सभी मिलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। इस यात्रा के 8 अध्याय यही संदेश देते हैं। धर्म केवल विश्वास का नाम नहीं, यह जीवन की दिशा है। चतुर्वेदी बद्रीनाथ की दृष्टि में धर्म के बिना भारत केवल भूमि है, लेकिन धर्म के साथ ये एक जीवित सभ्यता है। आइए हम सब अपने जीवन में धर्म को केवल शब्द न रहने दें, बल्कि उसे कर्म, करुणा और जिम्मेदारी में जिएं। 8 अध्यायों की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि भारत में धर्म केवल पूजा पाठ, कर्मकांड या परंपरा का नाम नहीं है। धर्म का असली स्वरूप है जीवन को संतुलित बनाना, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना और समाज तथा व्यक्ति के बीच सह अस्तित्व कायम रखना। चतुर्वेदी बद्रीनाथ याद दिलाते हैं कि धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को अहंकार से ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है, समाज को न्यायपूर्ण बनाती है और संस्कृति को जीवित रखती है। धर्म केवल विश्वास नहीं, बल्कि कर्म, कर्तव्य, करुणा और जिम्मेदारी है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, संत, कवि और दर्शन हमें बार बार यही संदेश देते हैं। धर्म का सार स्थायी है, उसका रूप समय के साथ बदलता है। और यही सीख हमें आज भी प्रोत्साहित करती है कि हम अपने जीवन में धर्म को केवल शब्द न रहने दें, बल्कि उसे अपने कर्मों और समाज सेवा में जिएं। आइए हम सब इस ज्ञान और चेतना के साथ अपने जीवन में धर्म को वास्तविक रूप दें। आत्मा की शांति, समाज की भलाई और भारत की सभ्यता की समृद्धि के लिए धर्म केवल हमारी परंपरा नहीं,
बल्कि हमारी पहचान, हमारी दिशा और हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ हम इस यात्रा का समापन करते हैं। लेकिन असली यात्रा तो आपके भीतर से शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें।